सुप्रभात बच्चों, मैं पूनम रहलन आज आपके समक्ष व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, आप जानते ही हैं कि व्याकरण के 3 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। शब्द विचार से पहले मैंने आपको वर्ण विचार पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि स्वर और व्यंजन के मेल से अक्षर बनते हैं। बच्चों, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि कैसे अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं, वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए, वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की आदि। बच्चों, आपने कई बार सुना होगा ना कि हम क, ख, ग जो हमारी वर्णमाला है उनके ही व्यंजनों को मिलाकर शब्द बनाते हैं, लेकिन उनका एक स्वतंत्र समूह ही शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण। बेटा, शब्द विचार का वर्गीकरण हमने 4 प्रमुख हिस्सों में किया है: अर्थ के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। पहला, सार्थक शब्द। वे शब्द जिससे कोई अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे गुलाब, आदमी, विषय आदि। बच्चों, कई बार आपने घर में सुना होगा कि हम कहते हैं, आओ जी बैठो, चाय वाय पी लो। अरे भाई, चाय तो पी लो, चाय तो समझ में आता है, लेकिन ये वाय क्या है ना? तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ होता है और उनको सुनते ही हमारे मस्तिष्क में कोई ना कोई चित्र बन जाता है, वैसा शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। लेकिन जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो या जो शब्द अर्थहीन हो, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर से सुनिए, वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो या जो शब्द अर्थहीन हो, निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे देना वेना, मुक्का वुक्का, चाय वाय आदि। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे जल, कल, जप आदि। दूसरा, यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हों, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। दोबारा सुनिए, ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हों, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं, जैसे स्वदेश, स्व जमा देश, देवालय, देव जमा आलय, कुपुत्र, कु जमा पुत्र आदि। तीसरा, योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्दों के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण, पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल आदि। अब प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद देखेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लिंग, बच्चा पढ़ता है, लिंग बदला तो हो जाएगा बच्ची पढ़ती है।
वचन, बच्चा सोता है, वचन बदला तो बन जाएगा बच्चे सोते हैं। कारक, बच्चा सोता है, एक बच्चा है तो सोता है। और अगर मैं अपनी बात को स्पष्ट करूं तो बच्चे को सोने दो। अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक का आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता एवं जो अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर से सुनिए, ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता एवं जो अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तथा, धीरे, किंतु, परंतु, तेज, अधिक आदि। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, तत् उसके, जमा सम समान, यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, फल, अग्नि, पुस्तक आदि। दूसरा है तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए हों, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे दुग्ध, दूध, अग्नि, आग, कार्य, काम, कर्पूर, कपूर, हस्त, हाथ। तीसरे हैं देश शब्द, ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, इडली, डोसा, समोसा, चमचम, गुलाब जामुन, लड्डू, खटखटाना, खिचड़ी आदि। विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से हैं लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। मुख्यतः यह विदेशी जातियों से हमारे बढ़ते मिलन से हुआ है। ये विदेशी शब्द उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि भाषाओं से आए हैं। बच्चों, यहाँ आपकी स्क्रीन पर कुछ विदेशी शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं। ये अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं: अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली आदि। आप इन शब्दों का अभ्यास स्वयं करेंगे। जितने भी शब्द आप लर्न करेंगे, याद करेंगे, उन्हीं शब्दों का आपको अधिक से अधिक अभ्यास करना है। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।